एक बानिया था महाराज, धार्मिक बानिया। वो हमेशा माला जपता था, भक्त था, राम भक्त, राम 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 करता था। लेकिन उसकी पत्नी भक्तिनी नहीं थी। तो उस विषय में वो बानिया दुखी था कि मेरी पत्नी भक्तिनी नहीं है, मैं भक्त हूं। अब मैं भक्त हूं तो मेरी पत्नी को भी भक्तिनी होना चाहिए, उसका विचार था। तो चलो कैसा भी हो, पत्नी है, ब्याह करके लाए हो, अब उसको बदल नहीं सकते, कहीं बेच नहीं सकते, वापस नहीं कर सकते, क्या करें, जिंदगी तो कटानी है, कटा रहे थे। एक दिन बाजार गए कुछ खरीदने के लिए, सब चीज खरीदे और अंत में बानिया को जूता खरीदना था। मैं संक्षिप्त में कहता हूं, बानिया को जूता खरीदना था। वो जूते के दुकान में गए और जूता देखा, सब जूते को देखे तो लाल और सफेद काला, लाल और काला दो जूता उनको पसंद आया। कहने लगे पत्नी से, बोलो तो तुम लाल ले लो या काला। पत्नी थोड़ा अलग टाइप की थी, उन्होंने कहा जूता पहनना तुमको है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, खुद अपनी मन की पूछो, ले लो, काला लेना है लो, लाल लेना है लो। फिर भी बताओ तो सही तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है। मुझे सब अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। अब जूता खरीदा और पैसा देते समय उसका जो जेब खाली था, क्योंकि सामान खरीद चुका था, खत्म। तो बोला दुकानदार को जूता दे दो, पैसा आकर कल दे दूंगा। दुकानदार ने बोला कि कल देना है तो कल आके लेकर जाइए जूता, एक दिन के लिए उधार क्यों। उसने दिया नहीं, चलो ठीक है कल ही ले लेंगे। लौट के आए, रास्ते में मिल गए गुरु जी से एकांत गए। बोले गुरु जी आप बड़े सौभाग्य से मिले हो, एक काम करो, मेरी इस पत्नी को समझा दो, ये कभी भजन नहीं करती, पूजा नहीं करती, पाठ नहीं करती, मेरे जैसा भक्त के घर में ये बात कुछ जम नहीं रही है, समझा दीजिए। गुरुजी ने बोला ठीक है, तो अभी रास्ते में क्या समझाऊं, कल सुबह घर में आ जाऊंगा, घर में आकर के समझाऊंगा, ठीक है आ जाना। अब वो गुरुजी अपने घर गए, वो अपने घर आए, शाम को भोजन बनाया, खाया और सोने के लिए बिस्तर पे गए। तो बिस्तर पे सोते सोते बात निकली कि जूता कौन सा ले। बोला बानिया कि ये लाल अच्छा है या काला, और बानिया की पत्नी का वही जवाब था कि तुमको पहनना है, तुम जो चाहे ले आना। ऐसी बात करते करते, थोड़ा विवाद करते करते सो गए। सुबह हुई, अब वो बानिया तो धार्मिक थे, 3 बजे उठ गए, नाना धोना किया, 4 बजे से पूजा पाठ में लगे, 5, 6, 2 घंटा पूरा पूजा किया। पहले पूजा किया, उसके बाद आरती किए, घंटी बजाए, बत्ती अगरबत्ती जो सब करे। तो अंत में माला जप रहे थे, उसी समय 6 बज चुका था, गुरुजी आ पहुंचे। बोला था कि कल आके समझाऊंगा। गुरुजी आए तो उसी समय उसकी पत्नी उठ करके आंख यूं करते हुए बाहर निकल रही थी। तो गुरुजी देखा, अंदर देखा तो बानिया पूजा कर रहा था, वो अभी उठ करके निकल रही है। गुरुजी बड़े कहने लगे ये सिस्टम नहीं हुआ, ये क्या है। ऐसे परम भक्त के घर में उनकी स्त्री 6 बजे उठ के आए, ये शोभा नहीं देता। देखो तो ये जमान अंदर कितने समय से पूजा कर रहे हैं। अब सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया बानिया की पत्नी का। वो कहने लगी गुरुजी ज्यादा मत बोलो, उनको जाके पूछो वो भगवान का ध्यान कर रहे हैं या जूते का ध्यान कर रहे हैं, पहले जाके पूछो। हाँ क्या बात कर रही है, आप पूछ के देखो। गुरुजी गए अंदर, वो तो आराम से माला जप रहे थे, पूजा पाठ सब खत्म कर चुके। बोले यजमान जी मैं आ गया हूँ। हाँ गुरुजी आ गए, राम 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 राम। क्या कर रहे हो। अरे गुरुजी मेरा तो देखो 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा तक पूजा पाठ करता हूँ, आपको मालूम है अभी पूजा करने के बाद में जप कर रहा था। अच्छा किसका, राम का जप कर रहा था, ध्यान कर रहा था। हाँ राम का ध्यान कर रहे थे या जूते को याद कर रहे थे।
वो बोला हाँ गुरुजी सही में मुझे याद तो जुताई आ रहा था, मैं सोच रहा था कि काला लूं या लाल, ऐसा ही सोच रहा था। हाँ गुरुजी को चक्कर आ गया भाई, वो मूर्ख है ऐसा समझ रहे थे, वो तो इतनी ज्ञानी है। बाहर आए, बोले तुमको कैसे मालूम कि उनके मन में जूता चल रहा है? उन्होंने कहा सीधी सी बात है, शाम को सोते समय जूते का चर्चा करके सो रहे थे, तो सुबह तो पहले वही याद आएगा। इसलिए जो भजन भक्ति करते हो बाहर दिखावा नहीं, कौन क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, टीका कैसा लगाया, माला कैसा पहना, ये बात मैंने नहीं लगता है। मन कहां पर लगा हुआ है वो अर्थ लगता है। तो उसने बोला बाहर से करते खूब है वो, अंदर से कुछ नहीं। मैं बाहर से कुछ नहीं करती, लेकिन हर हमेशा ईश्वर को याद करती हूँ। किसी से कहने की जरूरत क्या है कि मैं भक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगवान को देखा, मैंने भजन किया, ये कहने की जरूरत क्या है? किसको मार्केटिंग करना है? ऐसा कहा तो गुरुजी कहने लगे आज से तुम गुरु, मैं चेला। हाँ, तो अंते यामति सागति, इसलिए शास्त्र कहता है हर क्षण के अंत में भगवान को याद करो, परम धाम पाओगे। सांसारिक चीज को याद करते करते मरोगे तो वही हो जाओगे, बन जाओगे। तो इसलिए कहता हूं शहर में रहते कुत्ते मुर्गा पालते हैं और वो बनेंगे वही। भजन तो करते नहीं। गाय को तो कोई पालते नहीं, गाय कोई पालते हो क्या? देखो दूध मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा, गोबर मिलेगा, और कहीं नहीं तो मल तो होगा। शहर में रहने वालों को भी गाय पालो, कम से कम गमले में फूल तो रोपते हो, उसके लिए तो काम आएगा, भले खेती नहीं करते हो तो। कुत्ता भी पालो, सुरक्षा के हिसाब से पालो, उसको दरवाजे पर गेट पर बांधना होता है, रखना होता है, उसका काम वहीं तक है। मंदिर में भगवान नहीं, लेकिन मंदिर में कुत्ता रखे। ये परिस्थिति है। जब राजा भरत मृग योनि में आए, लेकिन उनकी तपस्या के फल से उनको याद हुआ कि मैं पूर्व जन्म में राजा था, इस जन्म में इस कारण से मृग हो गया। तो इनको भी, ये मृग को भी याद आया, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अब पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो फिर भी उन्होंने मृग योनि में जल के अंदर आधा शरीर को डुबो करके ध्यान किया। तो मृग योनि का शरीर त्यागने के बाद वो ब्राह्मण के घर में पैदा होते हैं।